मैं उद्घोषक आनंद सिंह। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि एक सफल उद्घोषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए और इसमें रोजगार की क्या क्या संभावना है। देखो, इस पाठ में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक अच्छा उद्घोषक को अनाउंसर भी कहते हैं, आजकल एंकर कहते हैं, कंपेयरिंग करने वाला, बराबर है ना। तो उद्घोषक बनने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और आजकल क्या क्या संभावनाएं उनके लिए खुल गई है। जिसको आरजे कहते हैं, रेडियो जॉकी, जिसको वीजे कहते हैं, वीडियो जॉकी, ये भी उद्घोषक के, अनाउंसर के, मंत्र संचालक का ही एक प्रकार है। ये लेखक यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से बताते हैं। और जो राइटर है जिनका नाम है आनंद सिंह, वो खुद प्रोफेशनली एक उद्घोषक रह चुके हैं। तो ये पूरे पाठ में ये बात बहुत गहराई से आती है, ध्यान से सुनिएगा। इस लेख के लेखक स्वयं लंबे अरसे तक एक प्रतिष्ठित उद्घोषक रहे हैं। इस आत्मकथात्मक लेख में उन्होंने अपने अनुभव से अर्जित अनेक गुणों से परिचित कराया है। आनंद सिंह जी खुद एक प्रसिद्ध उद्घोषक रहे हैं और इस पाठ में उन्होंने सारे के सारे लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि उद्घोषणा करना कितना फायदेमंद हो सकता है अगर इसको आप प्रोफेशनली कर सके तो। और किस तरह से उन्होंने नाम कमाया, इज्जत और पैसा कमाया, उसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर आनंद सिंह बताते हैं। उद्घोषक, मंच संचालक और एंकर अलग अलग नाम है उद्घोषणा करने वाले के। ये श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। उद्घोषक, मंच संचालक और एंकर, ये अलग अलग नाम है। मंच संचालन करना, कंपेयरिंग करना, उद्घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना, या एंकरिंग करना, ये अलग अलग नाम है, लेकिन काम सब लोग एक ही करते हैं। जो वक्ता है, स्पीकर है, और जो श्रोता है, सुनने वाला है, उनको जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो उद्घोषक करता है। उद्घोषक ही आयोजकों और अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता है तथा पूरे कार्यक्रम का संचालन करता है। अनाउंसर ही सबको स्टेज पर बुलाएगा और पूरे कार्यक्रम का संचालन करेगा, उसको चलाएगा। तो अभी तालियों के साथ स्वागत करिए, हमारे माननीय नेताजी पधार रहे हैं स्टेज पर, है ना। ये बोलते, फिर नेताजी ऊपर आएंगे, फिर लोगों को अभिवादन करेंगे, प्रणाम वगैरह करेंगे, फिर वो भाषण देंगे। या तुमने वो स्टेज शोज देखे होंगे फिल्म फेयर वगैरह के, म्यूजिक अवार्ड्स वगैरह देखे होंगे। तरीके होते हैं। जो अनाउंसर है वो सबसे जरूरी कड़ी है सुनने वालों के बीच और बोलने वालों के बीच। उद्घोषक बनने के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। आरंभ में मंच पर बोलने में सबको झिझक होती है, पर हिम्मत जुटाकर अभ्यास करते रहने से यह झिझक दूर हो जाती है। उद्घोषक बनने में मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में स्टेज पर जाके बोलना आसान नहीं होता, मुश्किल है। आप डायरेक्ट स्टेज पर जाके बोलना शुरू नहीं करते। मैंने कहा ना, मैं यहां पर बैठा हूं, मेरी दो आंखें यहां पर बैठे 25-30 लोगों को देख रही है, लेकिन 25-30 लोगों की 50 से 60 आंखें मुझे देख रही है। तो ये डराने वाली चीज होती है उन लोगों के लिए जिनको आदत नहीं। पहली बार स्टेज पर जाकर जब तुम अनाउंस करोगे, बहुत डिफिकल्ट है, उद्घोषणा करना आसान नहीं होता है। तो लेखक कहते हैं इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और धीरे धीरे हिम्मत जुटाने पर जब आप मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों की जो झिझक है, संकोच है, हेजिटेशन है, दूर हो जाता है। सूत्र संचालन के कई प्रकार होते हैं। इसके मुख्य प्रकार है शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना, सरकारी काम का। दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन करना, टेलीविजन के लिए। रेडियो हेतु सूत्र संचालन करना, रेडियो के लिए। राजनीतिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल तथा सांस्कृतिक, कल्चरल कार्यक्रमों में सूत्र संचालन करना। अलग अलग टाइप के सूत्र संचालन होते हैं। पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है, या किसी सरकारी कार्यक्रम में आप सूत्र संचालन कर रहे हैं, या दूरदर्शन के लिए, टेलीविजन के लिए आप सूत्र संचालन कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से आपको कार्यक्रमों का संचालन करना पड़ता है, उसकी एंकरिंग करनी पड़ती है। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अधिकारियों के पदों के अनुसार नामों की सूची बनाकर किसके हाथों स्वागत करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब शासकीय प्रोग्राम की आप एंकरिंग करेंगे, शासन की, सरकारी काम के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप एंकरिंग करेंगे, तो आप लोगों को यह बताना पड़ता है कि कौन व्यक्ति को आप स्टेज पर बुला रहे हैं, उसकी पोस्ट क्या है। वो प्रोटोकॉल का नियम का पालन करना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री आए हैं वहां पर प्रोग्राम में और आप प्रधानमंत्री जी को स्टेज पर बुला रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर आ रहे हैं। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, मोदी जी चलो जल्दी तुम्हारा टर्न है, जल्दी आओ। अलाउड नहीं है। वो कोई शादी विवाह का संचालन नहीं है या बर्थडे पार्टीज नहीं है, उसमें अलग माहौल होता है, उसमें प्रोटोकॉल का नियम नहीं होता। सुनो ना दोस्तों, भाई और बहनों, अभी ना मेरा बेटा है ना, ये आपको एक बहुत अच्छे सा गाना सुनाएगा।
ये नॉर्मल है ना, शादी विवाह में ऐसा होता है, बर्थडे पार्टीज में होता है। लेकिन जब आप सरकारी काम करते हैं तो आपको उनका नाम, जिस व्यक्ति को भी आप बुला रहे हैं स्टेज पर, रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा और उनका पद बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी पोस्ट पे है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई सचिव है, सेक्रेटरी है, क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। और ये प्रोटोकॉल का नियम पालन करना ही पड़ता है। दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए इन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। इनके कार्यक्रमों की संहिता लिखकर तैयार करनी होती है। प्रसंगों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब दूरदर्शन या रेडियो पर आप कार्यक्रम करते हैं तो जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास सारी डिटेल जानकारियां होनी चाहिए। इसको समझिए, जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, भाई संभाल के जाइए, जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगर आप मान लो कोरोना के संबंध में कोई कार्यक्रम को रेडियो पर संचालन कर रहे हैं तो कोरोना कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसका इलाज कैसे हो रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए, पूरी जानकारी। उसके हिसाब से आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है और उसी के अनुसार आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोग सीए के किसी कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे हैं तो आपकी भाषा में वैसे होनी चाहिए, वो शब्द, वो भाषा वैसी होनी चाहिए कि उन लोगों को समझ में आए। अगर आप गणपति के महोत्सव पे किसी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं तो आपको वैसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब जैसा कार्यक्रम होगा वैसे आपकी भाषा को आपको मोल्ड करना, बदलना आना पड़ेगा। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, इंटरेस्टिंग चीजें और विभिन्न प्रसंगों का, घटनाओं का उल्लेख कार्यक्रम में करने से उसमें जान आ जाती है। कार्यक्रम और श्रोताओं के अनुसार भाषा का प्रयोग जरूरी होता है। देखो, जब भी आप सूत्र संचालन करते हैं, स्टेज पे खड़े हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो आपकी भाषा वैसी होनी चाहिए जैसे जिस क्षेत्र में जाके आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस जगह पर आप जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। अब आप अगर धारावी में जाते हैं, स्लम एरिया में जाते हैं और आप इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, उधर चलेगा नहीं, लोगों को समझेगा नहीं। और अगर आप किसी बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में, बिजनेसमैन लोगों के बीच में गए और उधर बोले क्या बनता है लोग, अभी तुम्हारे सामने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन लोग बोलेंगे यार ये बंद करो, प्रोग्राम नहीं चाहिए। जैसा देश वैसा भेष। जिस जगह पर आप सूत्र संचालन कर रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। और दूसरा, इंटरेस्टिंग कुछ बातों का, एग्जाम्पल का, कविताओं का, शायरी का प्रयोग करो, उससे कार्यक्रम थोड़ा रोचक बनता है, सुनने में मजा आता है। तो जो सामने वाले बैठे हुए वो बोर नहीं होते, आनंदित होते, मजा आता है उनको और वो आपका कार्यक्रम सफल हो जाता है। सूत्र संचालक को यह ध्यान रखना होता है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम हो उसी तरह की उसकी तैयारी की जानी चाहिए और उसी तरह उसकी संहिता लेखन करना चाहिए। संचालक को चाहिए कि वो संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। जरा समझो, ध्यान रखना पड़ता है, जिस तरह का कार्यक्रम होता है उसकी लिस्ट बनाई जाती है, पूरी प्रोग्राम की लिस्ट बनती है, वैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, उस तरह से प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाता है। और ये सूत्र संचालक की जिम्मेदारी होती है कि वो संचालन के, जब वो प्रोग्राम पूरा के पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तुमको स्टेज पर पूरा के पूरा स्टेज संभालना, किसको बुलाना है, किसको भेजना है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी दी है। तो तुम्हारे पास पूरी डिटेल लिखी होनी चाहिए और जरूरी तत्वों का तुम्हारे पास ध्यान रखना बहुत आवश्यक। बोलना क्या है, अगर शादी विवाह हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई लड़की का चाचा कौन है, लड़की का मामा कौन है। तो बोलते समय जब आप अनाउंस करें किसी का नाम कि राम नरेश जी आ रहे हैं, जो वधु मतलब दुल्हन के मामा जी है, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ वो मामा है। तुम चाचा बोल दोगे तो लोगों के सामने बेइज्जती, लोग हंसने लगेंगे, तो तुम्हारा प्रोग्राम फेल होगा। पूरी डिटेल तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास लिखी हुई होनी चाहिए। सूत्र संचालक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। देखो, जो सूत्र संचालन कर रहा है, एंकर बन रहा है, उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। उसे मिलनसार, मिलने जुलने वाला लोगों से, हंसमुख, हंसी मजाक की बातें करने वाला, मुस्कुराता चेहरा, हाजिर जवाब, विटी होना चाहिए, किसी भी बात का तुरंत उसको जवाब देना आना चाहिए। चौथा, विविध विषयों का जानकार होने के साथ साथ भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। अलग अलग जानकारी हो विषयों की, उसको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में वो बात कर सके। और सबसे प्रमुख बात, भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। जो लैंग्वेज में आप सूत्र संचालन कर रहे हो उस लैंग्वेज की आप में पकड़ होनी चाहिए। लैंग्वेज बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, आप शब्दों का प्रयोग जैसे कर रहे हैं, जैसे मैं स्टेज पर अगर अनाउंस कर रहा हूं और बीच में किसी ने कुछ कह दिया
तो तुरंत उसके जवाब में उसको शांत बिठाने के लिए मेरे पास जवाब होना चाहिए। इसको हाजिर जवाबी कहते हैं। तुम्हारे पास जवाब चाहिए, विटी होना, जवाब हाजिर जवाबी होना। इसके अलावा उसे आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करना आना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर मान लो मैं स्टेज पर सूत्र संचालन कर रहा हूं और जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने आके मुझे कहा कि भाई आपको ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको ये अनाउंस करना है, ऐसे करना है, तो तुरंत उसके हिसाब से मेरा माइंडसेट चेंज होना चाहिए और मेरी लिस्ट में वो नाम ऐड होना चाहिए। अरे यार पहले तो बोला नहीं था आपने, ये लिस्ट में लिखा नहीं, अभी मैं नहीं बोलूंगा। क्या नाटक है, हर 2-2 मिनट में आके प्रोग्राम बदल रहे हो तुम लोग, मेरे को नहीं मतलब है, मैं नहीं बोलूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनाइजर ने बोला है आपको उसके हिसाब से अपनी जो लिस्ट है वो पूरी बदलनी आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच संचालक को मंच की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कैसा भी कार्यक्रम हो, आपको स्टेज की इज्जत, गरिमा, गर्व, प्राउड बना के रखना पड़ेगा। स्टेज पर जब आप है ना तो आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि स्टेज पर चीप और घटिया बात नहीं होनी चाहिए। स्टेज पर गंदी घटिया पॉलिटिकल कुछ बातें, किसी पार्टी को गाली दे रहे हो, किसी नेता को बुरा कह रहे हो, नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जैसे आप स्टेज पर हो, स्टेज की इज्जत बना के रखने की जिम्मेदारी जो मंच संचालक है उसका होना चाहिए। मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति मंच संचालक होता है, इसलिए संचालक का परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा आदि सहज और गरिमा में होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास उसके शब्दों में उतरना चाहिए। स्टेज पर आने वाला सबसे पहला बंदा कौन? एंकर, अनाउंसर। तो उसका कपड़ा लत्ता, उसके हेयर स्टाइल, उसके बोलने का ढंग, उसकी जो गरिमा है, उसका जो ग्रेस है, अंग्रेजी का ये शब्द बहुत खूबसूरत है, ग्रेस है, वो ग्रेसफुल्ली स्टेज पर आए। वैसे उसने कपड़े पहने हो, वैसे उसके बाल सेट हो, वैसा हंसता मुस्कुराता उसका चेहरा हो और वो बोलना शुरू करे, खूबसूरत भाषा में बात करना शुरू करे, उससे प्रोग्राम में ना 4 चांद लग जाते। बिखरे हुए बाल से कोई आया है, इन बाहर निकली है, पसीने में भरा हुआ है। हाँ अभी ना थोड़ी देर में हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ी देर बैठो, बैठना भाई, बैठना। अगर ऐसा करोगे तो वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही फ्लॉप है। जब आप स्टेज पर बात करते हैं ना, आपके बात करने में एक ग्रेस होना चाहिए, एक गरिमा, एक गर्व की भावना। आपके बाल बराबर सेट हो, आपका चेहरा खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ हो, कपड़े साफ सुथरे पहने स्टेज के अनुसार, तो आपका प्रोग्राम बड़ा बनता है। आगे, सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उद्घोषक के प्रमुख गुण है। सतर्कता, अलर्ट हो भाई, वो हर बात से, कुछ भी टॉपिक निकले उसके पास उसका आंसर होना चाहिए, पहला। दूसरा, सहजता, इजीनेस हो, उसके बोलने में आसानी हो, सरलता हो, सहजता हो। तीसरा, उत्साहवर्धन, लोगों का उत्साह बढ़ाए। आप देखो ना, जैसे ही कोई भी आने वाला होता है स्टेज पर, बड़ा प्रमुख व्यक्ति, तो एंकर क्या बोलता है, अनाउंसर, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए भाइयों, ये हमारे बीच में नेताजी पधार। जोश पैदा कर रहा है, उत्साह बढ़ा रहा ना सबका। ए भाई ताली बजाओ ना यार, नेताजी, अरे क्या यार नाटक, थक गया नेताजी, चलो ना जल्दी आओ यार, पका रहे हो यार, इतना स्लो आ रहे हो। अगर कोई अनाउंसर ऐसा बोलेगा तो प्रोग्राम देखने लायक हो ही नहीं सकता है। तो ये 3 चीजें अनाउंसर में होनी चाहिए, पहली सतर्कता, दूसरी सहजता और तीसरा उत्साहवर्धन होना ही चाहिए। उसके बाद उद्घोषक को कार्यक्रम का आरंभ रोचक ढंग से करना चाहिए। बीच बीच में प्रसंग के अनुसार चुटकुले, शेरो शायरी के अंश का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए उद्घोषक को निरंतर अध्ययन करते रहना होता है। देखो, स्टार्ट उद्घोषक को बहुत सुंदर तरीके से करना चाहिए। जब वो प्रोग्राम स्टार्ट करता है, बहुत सुंदर तरीके से उसको स्टार्ट करना चाहिए, रोचक, इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करना चाहिए। फिर बीच बीच में उसको जोक्स, शायरी, गीत की पंक्तियां, कविताओं के बोल, वो उसको बाय हार्ट होने चाहिए। इसके लिए उद्घोषक को लगातार अध्ययन करते रहना पड़ता, पढ़ना पड़ता। अगर किसी की शादी में आप गए हो, बराबर है ना, और शादी में मेहमानों को स्टेज पर रिसेप्शन में बुला रहे हो, यह संगीत की पार्टी है, और आप एक एक करके सालियों को या ननद को या जेठानी को या ससुर वगैरह को स्टेज पर बुला रहे हो, दोनों परिवारों ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा है, तो भाई साहब आपकी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, आपके पास वो शेरो शायरी होनी चाहिए, फैमिली पर आपके पास जोक होने चाहिए, आपको डिटेल मालूम पड़नी चाहिए, कौन चाचा है उनकी क्या आदत है, कौन मामा है उनकी क्या क्या हैबिट है उनकी। वो परिवार वालों से बैठ के डिस्कस करते हैं ताकि वो प्रोग्राम को इतना मजेदार बनाए कि लगे नहीं कि कोई प्रोफेशनल लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लगे कि जैसे अपने ही परिवार के लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे, मंच पर उद्घोषक श्रोता एवं दर्शकों के समक्ष होता है, पर रेडियो और कभी कभी टीवी का सूत्रधार पर्दे के पीछे होता है। उसकी केवल आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसका दायरा विस्तृत होता है।
तब उसको अपनी आवाज का कमाल दिखाना होता है। देखो स्टेज पर अनाउंसर सामने है तुम्हारे, लेकिन रेडियो और टेलीविजन पर वो पीछे है। वॉइस ओवर दिया जाता है ना, रेडियो पर तो उद्घोषक दिखता नहीं, आरजे वगैरह होते दिखते नहीं। पहला, टेलीविजन पे कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें स्टेज के पीछे से अनाउंसमेंट की जाती है और आगे प्रोग्राम चलता है। तो उस समय अनाउंसर को इस तरह से, इस ढंग से बात करनी चाहिए, इस ढंग से उसको कंडक्ट करना चाहिए प्रोग्राम को कि सुनने वाले बोर ना हो और हर तरह से वो कार्यक्रम सफल हो जाए। ये बड़ा मुश्किल है। रेडियो जॉकीज का काम आसान नहीं है। अगर तुम्हें सोचते हो क्या बैठ के बोलने का है ना, पहला गाना ये, दूसरा गाना वो, इंटरेस्ट बनाए रखना होता है। वरना क्या है, कार चला रहे तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम जा रहे हो घूमने के लिए, एफएम लगा दिया, बराबर है ना। जो अनाउंसर है पका रहा है, तुमने एक बटन दबाया, दूसरा चैनल कनेक्ट होता है, तो खत्म ना। तो आपका फिर एक आरजे होने का मतलब क्या, आपका अनाउंसर एंकर होने का मतलब क्या है? आपके बोलने में ऐसी खूबसूरती हो कि सुनने वाला सिर्फ सुन रहा है, आपको देख नहीं रहा है, लेकिन आपसे बंध जाए। आरजे के, जिन आरजे के अंदर ये क्वालिटी होती है वो भाई बड़ा नाम करते हैं, बहुत पैसा भी बहुत कमाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी लाने के लिए लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आईने के सामने देखकर बात करनी पड़ती है, अकेले में बात करनी पड़ती है, लगातार करना पड़ता है, एक प्रोसेस है ये। गली बॉय देखिए, जब मुराद को गाना सिखाते हैं, बोले भाई ट्यून में नहीं गाया, भाई ट्यून बोले तो फिर वो एक लड़का गाना सुनाता है, और बनता है क्या बोलते तुम, आपने देखा होगा, तो बोलते ये रिदम है, ये ट्यून है, इस पर गाने का, इसके नोटेशंस होते हैं, नोट्स लिखने का, कौन से जगह पर कौन सा सुर आएगा वो मैच करने का, ट्यूनिंग करने का। तो आप देखो उसके बाद मुराद जो होता है ना, वो हेडफोन लगा, ईयरफोन लगाता है कान में, है ना, और वो सुनता है, म्यूजिक स्टार्ट होती है, और वो अपने अंदर कर रहा है, वो अपने अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। ये पहली शर्त है। जब स्टेज पर परफॉर्म करना है, पहले आईने के सामने परफॉर्म करोगे मैं दिख कैसे रहा हूं। इसीलिए डांस क्लास में अगर आपने देखा होगा ह्यूज मिरर लगे होते हैं। इसलिए नहीं कि मैं डांस करते करते क्या मस्त दिख रहा हूं ना, वाह, वो डांस करते करते जो मैं खुद को देख रहा हूं ना, वो ऑडियंस है, उसके सामने मैं नाच रहा हूं, तो मैं कैसा दिखूंगा। जज करना आना चाहिए भाई तुमको, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा डिफिकल्ट है कि मैं नाचते हुए कैसे दिखूंगा। उसके लिए वो पूरा मिरर वगैरह लगाया जाता है, समझ पड़ी। उसी तरह मंच पर उद्घोषक श्रोताओं और दर्शकों के सामने होता है, लेकिन रेडियो और टेलीविजन पे पीछे होता है। तब उस उद्घोषक को अपनी आवाज का कमाल दिखाने की जरूरत आती है। और उसकी आवाज में, उसके शब्दों में कब कमाल आता है, जब वो लगातार प्रैक्टिस करता है, अध्ययन करता है, पढ़ता है, और उसी अभ्यास के द्वारा वो प्रोग्राम देता है। यहां तक क्लियर है? इस क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं, विशेषकर भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए। सूत्र संचालन में तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो रोजगार, नौकरियों, एम्प्लॉयमेंट की भरमार है अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनते हैं, अगर आप अनाउंसर बनते हैं, अगर आप एंकर बनते हैं, भरमार है। 300 नए एफएम चैनल आ रहे हैं इंडिया में, 300। आप समझ सकते हो इसके लिए। कई फिल्में आपने देखी होगी जो अलग लैंग्वेज की होती है, जिसको हिंदी में डब किया जाता है। समझिए जरा इसको। अभी ये फिल्म आई पुष्पराज, बराबर, पुष्पा, उसमें जो पुष्पराज कैरेक्टर की आवाज है वो श्रेयस तलपड़े की है। बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं ना, वो इस तरह की फिल्मों में अपनी आवाज देते हैं। बाहुबली में आवाज दिया था शरद केलकर ने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज बने थे तानाजी पिक्चर में। क्या भारी आवाज है, सोचो जरा, इमेजिन करो। क्यों मालूम है? क्योंकि उससे उन लोगों की लैंग्वेज सुधरती है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अभिषेक बच्चन को कहा था कि बेटा जिस लैंग्वेज को तुमको कैप्चर करना है ना, जीतना है ना, उस लैंग्वेज में सोचना शुरू करो और बोलना शुरू करो। इसको याद रखिएगा। जो लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी चाहते हैं भाषा में, उसमें सोचना शुरू करो। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। हर दिन इंग्लिश डिक्शनरी के 3 शब्द निकालो और उसको हर दिन बोलने में यूज करो। कोई भी शब्द हो सकता है। इमेजिन करो 1 महीने में तुम्हारे पास लगभग 90 नए शब्द होंगे, 90 नए वर्ड्स होंगे। तुम्हारी लैंग्वेज कहां से कहां पहुंचेगी। हिंदी सुधारना चाहते हो, हिंदी के कोई भी 3 शब्द लो और दिन में उसको बोलने में यूज करो। वो नहीं है जो नॉर्मली हम लोग हिंदी बात करते हैं, उर्दू बात करते हैं। मुख्य शब्द, प्रमुख शब्द,
बोलने में उसकी शुरुआत करो। 1 महीने के बाद 90 न्यू वर्ड्स तुम्हारे जेब में होंगे। तुम्हारी लैंग्वेज कहां से कहा जाएगी दोस्त, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जिसकी लैंग्वेज खूबसूरत है ना, याद रखना, वो दुनिया जीत सकता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े चोर फ्रॉड लोग, सब अच्छा बोलने वाले। गूगल सर्च करो, मेरी बात पे यकीन नहीं हो, सब अच्छा बोलने वाले। ऐसा बोलेंगे ना तेलगी, जिन्होंने 30,000 करोड़ रुपीस का स्टैंप पेपर घोटाला किया था, तेलगी, अब्दुल करीम तेलगी, सॉफ्ट स्पोकन, फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलने वाला, और बोलेगा ना तो कहते ना बाटली में उतार लेगा। ऐसा जबरदस्त पावर होता है बोलने में। बोलना आना चाहिए किसी भी हालत में। लेखक यही कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र बहुत है उद्घोषणा करने वालों के लिए, और जो भाषा के विद्यार्थी है, लैंग्वेज सीखते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत स्कोप है। सर लेकिन हमारी आवाज तो, अरे नॉर्मल आवाज में भी तुम एक अच्छे उद्घोषक बन सकते हो। भाषा पे कमांड होनी चाहिए। एक नॉर्मल बात करने वाला व्यक्ति भी अगर वो अच्छा बोलता है, शब्दों का थ्रो सही है उसका, शब्दों के ऊपर पकड़ है उसकी, प्रोग्राम अच्छे से संचालन कर सकता है, थोड़ा हाजिर जवाब है, थोड़ा हंसमुख है, थोड़े तरीके से बिहेव करता है, बात करता है, मेहनत करना जानता है, तो वो एक अच्छा उद्घोषक बन सकता है। ये लेखक कहना चाहते हैं। क्लियर है?